हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं एमपी हाई कोर्ट का लेटेस्ट केस है। सितंबर का ही केस है और 3-4 दिन पहले का केस है। तो इस केस के माध्यम से आज हम लोग यह बात समझने वाले हैं कि माता पिता को, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चों को भरण पोषण देना पड़ता है। भाई, माता पिता को भी कुछ खर्च चाहिए। वो बुजुर्ग हो जाएं, जब वो कुछ कर ना पाएँ तो उनको भी अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा बच्चों को भरण पोषण देना पड़ता है, तो यहाँ पे एमपी हाई कोर्ट के सामने भरण पोषण का ही एक मुद्दा आया था। मुद्दा ये था कि अगर मान लीजिए कि कोई लड़का ऐसा हो जिसको जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिला हो, तो क्या इसके बावजूद भी उसको अपने माता पिता को भरण पोषण देना पड़ेगा? एक ऐसा ही मुद्दा एमपी हाई कोर्ट के सामने आता है। तो चलिए हम लोग आज इस बात को डिटेल से जानते हैं और देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। क्या जिस पर्सन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला है उसको भी अपने माता पिता को भरण पोषण देना पड़ेगा या नहीं? तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और पूरे मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। जैसा वो केस रहता है, वो एमपी का केस रहता है। उसमें एक बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए क्या किया था, माता पिता सीनियर सिटीजन के भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत उन्होंने अपने बच्चों से, उनके 4 बेटे थे, उनसे भरण पोषण की मांग किया था। देखिए, जब मामला लोअर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, कोर्ट ने भरण पोषण देने की बात बच्चों से कही और उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये प्रत्येक मतलब बच्चे को कहा कि आप लोग भरण पोषण दीजिए। अब जो एक बच्चे थे इनके, उनका ये कहना था कि मुझे माता ने प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया, यानी कि जो उनके जो है पूर्वजों की संपत्ति या कोई भी संपत्ति थी उनके घर में, उस संपत्ति में उनका ये कहना था कि मुझे कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, इसीलिए हम अपने माँ को कोई भरण पोषण नहीं देंगे। हम भरण पोषण क्यों दें, और मेरी स्थिति भी ठीक नहीं है। तो इसी बात की अपील लेकर के वह जो लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था उसके लिए वो एमपी हाई कोर्ट चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं भरण पोषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिला है। तो चलिए हम लोग यह बात देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट के सामने जब ये मुद्दा आता है तो कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि एमपी हाई कोर्ट जबलपुर की पीठ थी, उसमें जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ थी। तो जजमेंट पूरा बताने से पहले मैं आपको चलिए केस का थोड़ा सा नाम बता दूं। केस का नाम था गोविंद लोभी वर्सेस एमपी राज और अन्य। तो गोविंद लोभी बनाम एमपी राज और अन्य केस का नाम था और जस्टिस कौन थे जो इसका जजमेंट दे रहे थे? जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकल पीठ थी। तो जब जस्टिस ने सारी बातों को सुना और समझा, सारे मुद्दों को देखा, तो उन्होंने, चलिए देखते हैं क्या बात कही। जैसा कि पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि माता पिता को भरण पोषण देना इस पर निर्भर नहीं है कि संतान को कितनी संपत्ति दी गई है। देखिए, यहाँ पे जो है कोर्ट ने ये कहा कि माता पिता का भरण पोषण करने के लिए यह बात ज़रूरी नहीं होती है कि आप जो है आपको संपत्ति में कितना हिस्सा मिला है, कितना नहीं मिला है। आपका यह कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता की सेवा करिए। तो देखिए आगे कोर्ट ने क्या कहा। पीठ ने कहा कि माता पिता को भरण पोषण देना इस पर निर्भर नहीं है कि संतान को कितनी संपत्ति दी गई है। संतान का यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का भरण पोषण करे। कोर्ट ने सलाह दी कि याचिकाकर्ता भूमि के सामान्य विवरण से बाधित है तो सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। देखिए, कोर्ट ने यहाँ पे इनकी ये याचिका तो खारिज कर दी जो इन्होंने डाला था कि मुझे चूँकि संपत्ति में माँ ने कोई हिस्सा नहीं दिया, पूरा मतलब जो पूर्वजों की संपत्ति थी या कोई भी संपत्ति माँ के पास थी उसमें माँ ने मुझे कोई हिस्सा नहीं दिया, इसलिए मैं माँ को भरण पोषण नहीं दूंगा। देखिए, और इनकी माँ का भी ये कहना था कि मेरे जो 3 और बच्चे थे उन्होंने धोखे से सारी प्रॉपर्टी लिखा ली और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं दे पाई। तो देखिए तब मतलब यही कोर्ट ने कहा, यहाँ इनकी अपील को तो खारिज कर दिया। कहा कि देखिए आपका यह कर्तव्य है कि आप माता पिता को भरण पोषण दीजिए, चाहे आप संपत्ति पाए हो या ना पाए हो।
लेकिन कोर्ट ने यह बात भी कही कि अगर आप भूमि के समान वितरण से बाधित हैं, यानी कि जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी आपकी माँ ने जिसको दिया है, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करिए, सिविल मुकदमा दायर करिए। मतलब इस बात के लिए अगर आप दुखी हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और आपकी माँ ये बोल रही है कि गलत तरीके से जो है 3 लोगों को मिला, आपको नहीं मिला, तो आप यहाँ पे सिविल केस कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ ये अपील लेके आए हैं कि मैं इस मुद्दे को सामने ला रहे हैं कि मैं चूँकि प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पाया इसलिए अपनी माँ को जो है नहीं दूंगा, तो यह नहीं हो पाएगा। इसलिए इस अपील को तो आपके खारिज किया जाता है। हाँ, आप जो है ज़मीन से संबंधित मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपको, आप उसके लिए सिविल केस कर सकते हैं। देखिए आगे और कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने कहा कि जब एक माँ अपने चारों बेटों को विषम परिस्थितियों में पाल सकती है। यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि भाई उनकी माँ, उनके पिता मर चुके थे, इसके बावजूद भी वो अपने चारों बच्चों को पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया था। तो इसी बात पे कोर्ट ने कहा कि जब एक माँ अपने चारों बेटों को विषम परिस्थितियों में भी पाल सकती है, तो क्या 4 बेटे मिलकर के एक माँ को नहीं पाल सकते हैं? यह बहुत ही चिंताजनक है। कोर्ट ने यहाँ पे बहुत चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देखिए, एक माँ ने विषम परिस्थिति को भी देखा, यानी कि उनके पिता नहीं रहे थे, फिर भी माँ ने किसी भी तरह से उन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया था। और वही कोर्ट ने कहा कि अब आप 4 लोग मिल करके एक माँ का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो, ये तो बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंताजनक बात है। और कोर्ट ने उनके बेटे को बहुत फटकार लगाई। कहा कि आप अपनी माँ से पूछिए कि उन्होंने 4 बच्चों को कैसे पाला था। आप जो है एक माँ की 4 लोग मिलके नहीं सेवा कर पा रहे हैं, नहीं उनको पैसा दे पा रहे हैं, भरण पोषण नहीं दे पा रहे हैं, ये तो बहुत चिंता की बात है। यहाँ पे कोर्ट ने उनके बेटे को फटकार लगाते हुए ये बस सब बातें कही। और कोर्ट ने जो है ये कहा कि महंगाई वगैरह को देखते हुए प्रतिमाह 8,000 रुपये आपकी माँ को मिलना ही चाहिए। तो इसके अनुसार जब 4 बेटे थे तो 2-2 हज़ार रुपये प्रत्येक बेटे को देने के लिए यहाँ पे कोर्ट ने कहा और इनकी अपील को खारिज कर दिया। तो ये था एमपी हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट। देखिए, आज के इस जजमेंट से हम लोग एक बात समझें कि माता पिता को भरण पोषण देना यह बच्चों का कर्तव्य है, उनको भरण पोषण देना ही पड़ेगा। यहाँ पे बात संपत्ति वगैरह की आएगी तो वह सब नहीं देखी जाएगी। भले आपको माता पिता ने कुछ जो है संपत्ति नहीं दिया है, लेकिन यह आपका कर्तव्य है कि आप उनकी सेवा करें, क्योंकि जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने आपका जो है बिना किसी बात की परवाह किए जो है आपको पाला पोसा और बड़ा किया, विषम से विषम परिस्थितियों में भी आपकी देखभाल की। तो आज जब उनको आपकी ज़रूरत है तो आपको भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ कोर्ट ने भी कही। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस और जानकारियों इसमें आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।